अब जी हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद मैं इसका कोई भी क्वेश्चन अपलोड नहीं करूँगा। तो हमने इसमें सिंपली सादा अल्फाज में ये बताना है कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो हमने फार्मूला बनाना है वो हमने बनाना है फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हमें पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम बोलते हैं जी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल से मेरी मुराद यहाँ पे ये जो एक्स यूज़ हो रहा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इस वजह से इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। लेकिन जब ये इक्वेशन लिखनी है तो इसके साथ आपने ये कंडीशन ज़रूर लिखनी है कि जो हाईएस्ट पावर है यानी एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है उसके साथ लिखा हुआ है ए एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब ये इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ए इज़ इक्वल ज़ीरो हो जाएगा तो फिर तो ये सारा फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा। फिर जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है डेट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो हमें बेसिकली चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हम बनाएंगे फार्मूला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जब हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा x इज़ इक्वल टू नेगेटिव बी पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा इस तरह लिखना है आपने ऊपर नीचे, फिर एक स्क्वायर रूट और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये जो हमारे पास बना है ना फार्मूला टाइप, ये से हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और अभी यही हमारा टारगेट है कि हमने इसको डिराइव करना है कि ये प्रूफ कैसे होता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया है और काम वही करना है जो पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने किया है कि पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है, अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो कोफिशेंट्स मैंने लिए हैं वो ए बी सी लिए हैं। अगर ए बी सी की जगह कोई भी नंबर्स आ जाए 1 2 3 तो आप तो उसको आसानी से कर लोगे अगर आपने पिछले वाला काम सही से देखा है या सुना है। तो तरीकाकार वही रहेगा। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है यहाँ पे ए है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे ए से डिवाइड कर देंगे, यही पहला हमारा रूल होता है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 बनाना है, तो उसके लिए हमने हर टर्म को ए से डिवाइड कर देना है, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। क्योंकि हमें पता है कि मैथमेटिक्स में अगर हम लेफ़्ट साइड पे एक नंबर से डिवाइड करवाते हैं तो राइट साइड पे भी उसी नंबर से डिवाइड करना होता है ताकि हमारी इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहे। ये बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ। तो अब जैसे यहाँ पे ये वाला ए और ये वाला ए दोनों सेम है, तो ये फर्स्ट नंबर हमेशा 1 बन जाता है। 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए, और ये 0 ओवर ए हमेशा हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब दूसरा स्टेप हमारा ये था कि ये जो कांस्टेंट टर्म है सी और ए, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, यानी दो जो कांस्टेंट नंबर्स हैं दे आर डिवाइडिंग। तो हमने इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द राइट साइड, और हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि अगर इसका साइन पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाकर इसका साइन हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। इसको भी फ़ौरन से लिख लेते हैं। ये हमारा बनेगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज़ इक्वल 0 माइनस सी ओवर ए। मैं इसको फिर एक दफ़ा सॉल्व कर लेता हूँ। कुछ बच्चे जो मतलब जिन्हें इतना मैथ नहीं समझ आता वो इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ज़ीरो कहाँ पे गया। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि 0 माइनस सी ओवर ए हमारा होता है सी ओवर ए। अब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो हमारी इक्वेशन बन रही है इसको हमने नाम दे देना इक्वेशन नंबर ए का। अच्छा, फिर हमारा तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप ये था जो जहाँ से सबकी गलतियाँ यहीं इसी स्टेप पे पता चल जाती है कि आगे वाला क्वेश्चन किसका सही है और किसका गलत है।
हमने जो x का कोफिशिएंट है, यानी x से मुराद ये है यहाँ पे जिसकी पावर लीनियर है, ये तो स्क्वायर वाली है और ये लीनियर है, जिसकी पावर लीनियर है उसका कोफिशिएंट लेना है और उसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। तो b ओवर a मल्टीप्लाई 1/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे। b मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाय 2। और आपको पता है कोई भी लेटर 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 उसमें से एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो सिंपली यहाँ हम लिखेंगे b और a मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 2a। 2 को यूजुअली हम स्टार्ट में लिख लेते हैं और लेटर बाद में लिख लेते हैं। अब ये जो हमारे पास एक फॉर्म बनी है ना b ओवर 2a, इसका स्क्वायर लेके इस इक्वेशन में दोनों तरफ ऐड करना है। यही टेक्निकल स्टेप है, यहीं पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। तो जिसने ये समझ लिया, मेरा ख्याल है कि उसके लिए आगे का काम बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूँ, इज इक्वल नेगेटिव सी ओवर ए प्लस। अब हम जिस नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं मैं उसको चेंज कलर से लिखता हूँ, बल्कि मैं उसी को मार्कर से लिखता हूँ, b ओवर 2a होल, उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना है। सिंपल भी अगर ऐड करेंगे तो वो भी गलत माना जाएगा। b ओवर 2a, मैं यहाँ पे थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिख रहा, मैं जस्ट इसको प्रूव कर रहा हूँ और ये बातें मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ। अगर आप एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर डालना चाहते हैं जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, तो आप ये छोटी मोटी लाइंस लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो विदाउट स्क्वायर टर्म है और ये भी विदाउट स्क्वायर टर्म है, इस टर्म का साइन पॉजिटिव है, इन दोनों को लिख लेना और इनके ऊपर स्क्वायर कंप्लीट कर देना है। यहाँ से ये x आ गया और यहाँ से ये जो थर्ड टर्म है या लास्ट टर्म है प्लस b ओवर 2a, सॉरी ओके, इन दोनों को लिख के हमने स्क्वायर कंप्लीट कर देना है। और अगर इसको हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हुए ओपन करें ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारी दोबारा ये फॉर्म बनेगी। तो इस वजह से आपने इस स्टेप से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब असल काम स्टार्ट होता है यहाँ से फिर जिसने ये स्टेप सही कर लिया, फिर उसकी एग्जामिनर चेक करता है कि इस स्टेप में उसकी क्या मिस्टेक है। तो उसके लिए नेगेटिव सी ओवर ए एज इट इज़ प्लस बी स्क्वायर तो हम सिंपली लिख लेंगे b टू द सेकंड पावर, और 2a होल स्क्वायर को लिख लेंगे 4a स्क्वायर। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको एलसीएम नहीं लेना आता, तो यही स्टेप चेक होता है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। इसका एलसीएम लेने का तरीकाकार ये है कि जो बिगर वाला है उसको देख लेना आपने, और जो स्मॉलर वाला है उसको भी सेम वही बनाना है। यानी कि यहाँ पे 4a स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपली हमारे पास है a। तो a मल्टीप्लाई बाय व्हाट नंबर मेक्स 4a स्क्वायर, डैट इज़ 4a। बैलेंस करने के लिए यही नंबर ऊपर नीचे मैंने लिख दिया छोटा सा करके। तो ये नेगेटिव शुरू में आ गया 4ac ओवर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। एलसीएम लेने का ये फ़ायदा होता है कि दोनों डिनोमिनेटर का मतलब जो डाउन में वैल्यूज़ लिखी हैं वो दोनों सेम हो गई हैं, डाउन में लिखी हुई वैल्यू सेम हो गई हैं। तो ये हमारा आ गया 4a स्क्वायर, और न्यूमरेटर हम एज इट इज़ उतार लेते हैं 4ac प्लस b स्क्वायर, और ये एज इट इज़ चलता आएगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई है कि x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू नेगेटिव 4ac प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। हमने चूँकि मैंने आपको पहले भी 2 वीडियोस में यही समझाया कि हमने x को डिटरमाइन करना है, x को बताना है। तो x बताने के लिए हमें ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमें लेना पड़ेगा अंडर रूट। तो x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इधर भी अंडर रूट आ गया, और इसको मैं ना इस तरह लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसी वजह से माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो इसकी वजह ये है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा फार्मूला है ना, उसमें उन्होंने इस स्टाइल से लिखा हुआ है, इस स्टाइल से नहीं लिखा हुआ।
तो लेफ़्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे आपने प्लस और माइनस साइन ज़रूर लगाने हैं। ये इससे कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस बी ओवर 2a इज़ इक्वल प्लस माइनस। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट उस वैल्यू का सॉल्व होता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसके ऊपर अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर अंडर रूट 4a हम सॉल्व करें, बिकॉज अंडर रूट 4a स्क्वायर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 2a। तो मैं नीचे लिख देता हूँ 2a। वो कैसे आया ये देखें, अंडर रूट 4 सेपरेट हो गया और अंडर रूट a स्क्वायर सेपरेट हो गया। ये जिन लोगों ने 9th क्लास में इंडिसेस का चैप्टर पढ़ा है वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अंडर रूट 4 आ गया 2 और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो ये 2a आ गया। x को डिटरमाइन करना है, लेफ़्ट पे x वैसे ही रहेगा और ये प्लस का b ओवर 2a प्लस का b ओवर 2a राइट पे आके हो जाएगा माइनस b ओवर 2a और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ ही उतार देना है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब मज़े की बात यह है कि इन दोनों में पहले से ही जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमें ज़्यादा मुशक्क़त और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2a को वैसे ही लिख लेंगे और जब डिनोमिनेटर पहले से सेम हो तो न्यूमरेटर वैसे ही आ जाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड हैंस वी प्रूव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में यही फॉर्म लिखी थी, और मैंने यही प्रूव किया है, नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डराइव किया है, किसको यूज़ करते हुए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इक्वेशन हमारी कौन सी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फार्मूले का नाम भी फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, Q फॉर क्वाड्रेटिक, F फॉर फार्मूला। तो ये आपने याद रखना है, इसकी मदद से भी हम कुछ नहीं बहुत ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में एक बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सप्रेशन बना है आप इसको बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। इसका मतलब माइनस बी प्लस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये सेपरेट हो गया। इस सेपरेट का मतलब हमने पॉजिटिव वाला सेपरेट किया और कॉमा लगा के माइनस बी माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, हमने ये नेगेटिव वाला सेपरेट कर लिया और ये पॉजिटिव वाला सेपरेट कर लिया। तो यही हमारा बेसिकली है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आगे हम इससे जो नेक्स्ट काम लेके चलेंगे वो ये होगा कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी होंगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी और हमें कंडीशन लगा के ये बताया जाएगा कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये जो है ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए।